नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज। मैं हूं आपके साथ डिम्पल राणा। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी खबर आप मिस ना कर पाए। ये सभा की है, ये सभा नहीं बल्कि एक फ़िक्र है। अच्छा। जहाँ तक मैं समझता हूँ ये सभा नहीं बल्कि एक फ़िक्र है कौम की। और ये सभाएं घर घर होनी ज़रूरी हैं। जैसा आज माहौल चल रहा है हमें इस पर ध्यान देना चाहिए और हमें अपने हकों की लड़ाई लड़नी चाहिए। और हमारे जो हाफिज साहब लड़ भी रहे हैं और लोगों ने पहले कोई आवाज़ें उठाई हैं, भले ही उन्होंने चाहे अपना काम निकाल के बैठ गए हों, लेकिन ये लड़ाई लड़ी जा रही है, लेकिन कामयाबी नहीं मिल रही। लेकिन इंशाल्लाह ये जैसे सभा हुई है, सभा होती रही तो इंशाल्लाह एक ना एक दिन बहुत जल्दी हम इंशाल्लाह इसमें कामयाब होंगे। और वो दिन दूर नहीं जिस दिन हमारे बच्चे अपने हकों को सरकार से लेके मानेंगे। क्या नाम है आपका? मोहम्मद साजिद। साजिद साहब, थोड़ा जानना चाह रहा हूँ कि आप लोग सब इकट्ठा हुए हैं और जैसे कि आरिफ साहब ने कहा है कि भाई हमारी ये जो आज की बैठक है ये एक फ़िक्र है कौम के लिए जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं। मैं थोड़ा जानना चाह रहा था कि भाई ये जो फ़िक्र है इस तरह से पहले भी कभी बैठकें हुई हैं या ये पहली बार हुई है? जी, अमूमी तौर पे तो नहीं हुई, लेकिन मैं शुक्रगुज़ार हूँ ग़ुलाम सरवर साहब का कि वो यहाँ तशरीफ़ लाए और हमें आने वाले यानी आइंदा मुस्तक़बिल हमारा कैसे गुज़रने वाला है, क्या हालात बन हमारे सामने होने वाले, उस पर इन्होंने रोशनी डाली। मैं इन्हीं का शुक्रगुज़ार हूँ। और अगर ये यूँ ही आते रहे तो इंशाअल्लाह एक कौम के अंदर एक रोशनी पैदा होगी, लोग जागेंगे, उनकी आँख खुलेंगे। दरअसल हमें अभी अपने मुस्तक़बिल के बारे में पता ही नहीं कि हमारी तो बीत गई सो बीत गई, हमारी नस्लों का क्या होगा, हमें उसकी कोई फ़िक्र नहीं। बस मुझे मेरी फ़िक्र है, आपको अपनी फ़िक्र है, इनको इनकी अपनी फ़िक्र है। कौम की फ़िक्र शायद ऐसे जैसे हज़रात हमारे ग़ुलाम सरवर साहब हैं ऐसे ही लोगों को है। और इंशाअल्लाह इन्हीं के मेहनत से, इन्हीं काविशों से अल्लाह ने चाहा तो हम तरक्की को पहुँचेंगे, वरना इसमें कोई दो राय नहीं। कौम तो तबाही के दहाने पे आ चुकी। बस अब किसी सही रहबर की तलाश है। बस मैं तो ये कहूँगा कि गरीब हूँ मैं, बता ए गुरबत तेरे शहर का निज़ाम क्या है। किसी ने पूछा है मेरा मज़हब, किसी ने पूछा कि नाम क्या है, किसी ने पूछी मताए हस्ती, किसी ने पूछा मकाम क्या है। गरीब हूँ मैं शायद इसीलिए तो सभी ने मेरी हंसी उड़ाई, मगर किसी ने भी ये न पूछा कहाँ से आए हो, काम क्या है। ठीक है। और बस दूसरी और मेरी लास्ट बात ये है कि समझने वाले के लिए इशारा काफ़ी है। अगर ये पैगाम कौम तक, मिल्लत तक पहुँचे तो उनको ख़बरदार हो जाना चाहिए आने वाले वक्त के लिए। अगर अपने कायदों की, रहबरों की हम हिमायत में ना उतरे तो हमारा हश्र शायद माजी से भी ज़्यादा ख़तरनाक हो सकता है। और अगर किसी को यकीन ना आए तो अपने माजी पे नज़र डाल ले। बस इतना कहूँगा कौम के लिए मैं कि ज़माना फिर ग़ुलामी को तेरी तैयार हो जाए, मुसलमान तू अगर जो साहिब किरदार हो जाए, अदू फिर से झुकाने सर तेरी चौखट पे आएंगे, अगर तू पहले की तरह अमानतदार हो जाए। शुक्रिया। साहब, आप लोनी पहुँचे हैं और आपने यहाँ पर सर्व समाज के बीच में बैठकर बात की है। इसमें सभी समाज के लोग हैं जो पसमंदा में आते हैं। अक्सर आप अनुच्छेद 347 पर बात करते हैं। मेरा सवाल ये है आपसे कि आज यहाँ पर जो आपने ये बैठक की है, समाज को जोड़ा है, इसकी तैयारी क्या है और क्या आप आगे करना चाहते हैं? कुछ नहीं, ये तो रूटीन वर्क है। हमेशा हम लोग जाते हैं, लोगों से मिलते हैं। उसी का एक हिस्सा ये है यहाँ के लोगों के हम शुक्रगुज़ार हैं। इस जगह पर पहली बार मैं आया हूँ इस मोहल्ले में, हालांकि लोनी में इससे पहले कई बार आया हूँ। और लगातार दिल्ली हो, दिल्ली के इर्द गिर्द में जो आबादी है जिसको आप NCR कहते हैं, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ये सब जगह अक्सर मैं जाता हूँ। और इसी तरह के ग्रुप मीटिंग इसको कहते हैं, आपस में डिस्कशन होता है, तबादला ख्याल होता है, सभी की बात सामने आती है। इसमें ये नहीं कि गए और तकरीर सुना दिया, और उसमें ये होता है कि कुछ बातें हम कहते हैं, कुछ बात उनसे भी सुनते हैं, और इस नतीजे पर पहुंचा जाता। कोशिश ये होती है कि लोगों को सच्चाई का इल्म हो जाए और लोग मुत्तफ़िक़ हों कि ये लड़ाई जो है ये वाक़ई कौम के मुस्तक़बिल की लड़ाई है, इसमें हमको हिस्सा लेना पड़ेगा। तो इत्तेफ़ाक़ राय के लिए आपस में बैठना, मशवरा करना, ये सुन्नत भी है और उसी सुन्नत को ज़िंदा करने का ये मौका मिलता है। और साथ ही साथ हमको एक दूसरे का दुख सुख सुनने का, और वाकई हकीकी मसाइल हैं क्या, कौन से मसाइल को हम माने प्राथमिकता के आधार पर लड़ेंगे, उन पर डिस्कशन होता। आज भी वही हुआ है जो आप बार बार हमारा जानते हैं। हमारा तो जीना, मरना, उठना, बैठना आपको पता 341
341, 342 के अलावा मैं दूसरी लड़ाई लड़ता नहीं, जो और लड़ाइयों के लिए बहुत सारी और तंजीमें हैं वो लड़ती हैं, लड़ेंगी। लेकिन मैंने ये तय किया और यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा इसी के लिए बनी ही थी, वो अब तक इसी पर है कि हमें 341 पे जब तक मजहबी पाबंदी नहीं ख़त्म होगी तब तक कानूनी, सियासी, समाजी तीनों मोर्चे पर हमको काम करना है। तो कानूनी काम भी आपको पता है, PIL नंबर 180/2004 चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, और सियासी आपको पता है सुप्रीम कोर्ट का घेराव कई बार आपने खुद कवर किया है, जंतर मंतर पे, पार्लियामेंट हाउस, प्रधानमंत्री आवास, ये सब कुछ हम लोग कर चुके हैं। और मेमोरेंडम लगातार हम हर 2 महीने 3 महीने पर देते हैं, चाहे वो ध्यान आकर्षण जिसको हिंदी में कहते हैं वो होता रहे, सरकार भूल न जाए। हाफिज साहब, आप सियासत की बात कर रहे हैं, नगर पालिका परिषद नगर निकाय चुनाव आ चुके हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, और सारे के सारे संगठन चाहे सामाजिक हो या राजनीतिक हो सब सक्रिय हो गए हैं। कहीं इस नज़रिए से तो नहीं देखा जाए आपके इस मीटिंग को कि भाई आप लोग जो नहीं के अपने राजनीतिक प्लेटफॉर्म भी थोड़ा मजबूत करने जा रहे हैं? बदनसीबी हमारी है कि हमारी शनाख्त जो हुई है वो बहुत अच्छी नहीं हुई है। इलेक्शन के मामले में भी हमने मुद्दे पर कभी वोट नहीं दिया, ये ईमानदारी की बात मैं तस्लीम करता हूँ कैमरे पर। हमने मतलब पूरी कौम की बात मैं कर रहा हूँ। अच्छा। हम बहुत बिखरे रहे हैं और लेन देन, चेहरा और ना जाने क्या क्या। देखिए, हमको मुद्दों पर वोट देना जानते हैं, ये दुश्मनी का एक तरीका। जैसे हमने कह दिया फलां को वोट नहीं देंगे और फलां को देंगे, तो मतलब हो गया एक को हमने दुश्मन तय कर दिया और एक को बगैर शर्त के दोस्त मान लिया। वहीं हम फेल हो गए। हम एक शर्त रख दें, भैया ये मेरा काम है, इसको राम करे, श्याम करे, कृष्ण करे, महबूब करे, कैसर करे, जिसको करना करे, जो करेगा हम उसके साथ हैं, तो कोई हमारा दुश्मन नहीं हो सकता। भाई ये तो मुद्दा है। 341 एक ऐसा मुद्दा है कि हम लोग हर पॉलिटिकल पार्टी से कहते हैं, भैया जो पार्टी ये अपने एजेंडे में, मैनिफेस्टो में लिख दे कि हमारी सरकार अगर बनी तो हम 341 से मजहबी पाबंदी हटाएंगे, हम उस पार्टी के साथ खड़े हैं, वो चाहे कौन सी भी पार्टी हो। हमारा ना कोई दोस्त है और ना कोई दुश्मन है साहब। इसलिए अगर हम दोस्त दुश्मन तय करके वोट नहीं देंगे। अब नगर पालिका में चूंकि छोटा चुनाव है, इसमें भी कोई रुचि नहीं। इसमें भी हमने यही जहन में रखा कि तमाम लोगों को एक बहाना होता है, इलेक्शन में गहमा गहमी होता है, मुलाकात आसानी से हो जाती है। पैसा किसी और का होता है, चाय किसी और की होती है, मुलाकात मेरी भी हो जाती है। चले जाएंगे चाय पीने लोगों के यहाँ, भीड़ रहेगी, हम अपनी बात रख देंगे 341 की। उम्मीदवार को भी बताएंगे, उनकी भी जहन साजी करेंगे कि आप लड़ रहे हैं ठीक है, लेकिन लड़ाई जहाँ आपकी मकामी वो तमाम चीज़ें हैं, वहाँ एक लड़ाई ये है जो नेशनल इंटरनेशनल है और ये कौमी लड़ाई है। इसको भी आप जहन में रखिए, ये मकसद हमारा रहेगा इंशाल्लाह। उसी में जो लोग मैंने जहन साजी जिनकी हो जाएगी वो जीत जाएंगे अगर दुआ से, तो ऑटोमेटिकली आपके साथ खड़े हैं लड़ाई में। ये चीज़ लोनी आए हैं आप, अगर जो लोग आपके चैनल पे देखेंगे आपको और जो आपकी मीटिंग में शामिल नहीं हो पाए हैं, उन तक क्या संदेश पहुंचाना चाहते हैं? नहीं, वो तो जी हालात जिनके जैसे होते हैं, ज़रूरतें हैं, इंसान ज़रूरतों का ये है। और जो आए उनका भी शुक्रिया, नहीं आए उनका भी शुक्रिया। क्यों नहीं, हम कोशिश करें कि जो नहीं आए उनसे हम फिर जाकर मिल लें दूसरे सफ़र में, इंशाल्लाह वहाँ जाएंगे। लेकिन काफ़ी तादाद में लोग आए हैं। मैं तो कहूँगा आपको कहना चाहिए था कैमरामैन से कि सबको कवर कीजिए, एक बार कैमरा घुमा कर दिखाइए कितने लोग माशाल्लाह इतनी रात में। आज अगर 150 लोग जमा होते हैं इस मसरूफियत के दौर में, ये बहुत बड़ी बात है। ये प्यार है, मोहब्बत है लोगों का कि लोग जमा हुए हैं, वरना आज के दौर में सब मसरूफ़ है रोज़ी रोटी में। सबका शुक्रिया, सबका धन्यवाद, और सबको अपनी तरफ से मैं दुआ करता हूं अल्लाह से कि ये जो वक्त इन्होंने दिया कीमती, इसका भी अज्र इनको मिले, चूँकि ये भी दीन की फ़िक्र और कौम की फ़िक्र के लिए लोग जमा हुए थे। ठीक।